कल इस प्रकार से भी कहा गया जैसे हरोली में पहले कुछ था ही नहीं, पीने का पानी नहीं था, चलने को सड़कें नहीं थी, सब कुछ उनके आने के बाद हुआ। लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस पानी को हरोली में पहुंचाने की बात आपने की है, सबसे पहला बीत एरिया में जो डीप ट्यूबवेल का कंसेप्ट आया था, यानी गहरे ट्यूबवेल लगाने का, तो 1998 में जब धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पंडित जयकिशन जी यहां के विधायक बने थे, तो जापान जैसे देशों से वो रिग्गे लाकर हरोली में और हरोली के बीत एरिया के भी गोंदपुर में उसकी शुरुआत की गई थी। तो आपके तो गांव से हमने शुरुआत की थी, हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने। तो डीप ट्यूबवेल का ये कंसेप्ट शुरू हुआ। उसके बाद लगातार हरोली में जब जब हमारी सरकार बनी, विकास के कार्य आगे बढ़े, विभिन्न लोगों का हरोली के विकास पे योगदान रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरोली में अगर इंडस्ट्रियल एरिया आया है तो श्री विजय कुमार जी जोशी हमारे उद्योग मंत्री थे, तब इंडस्ट्रियल एरिया हरोली को पहली बार मिला था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए पंडित जयकिशन जी के टाइम में किस प्रकार से सड़कों का काम शुरू हुआ, पीएमजीएसवाई के तहत ट्यूब लगने का काम शुरू हुआ। उसके बाद से भी लगातार जब से अनुराग ठाकुर जी हमारे एमपी बने हैं, उन्होंने लगातार हरोली में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। कल एक बात यह कही गई कि हम प्रोजेक्ट लाए हैं और प्रोजेक्ट लाने के लिए दम चाहिए, प्रोजेक्ट लाने के लिए बड़ी कुब्बत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे उर्दू के शब्द बोले गए। जिस प्रोजेक्ट की कल बात हुई है वो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक हरोली के बीट एरिया को सिंचाई योजना दी गई है। उसका परफॉर्मा अप्रूव हुआ है। अभी वो सिंचाई योजना हरोली को मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। लगभग 25-30 मिनट चर्चा हुई, लेकिन एक बार भी कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। भला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहने में क्या दिक्कत थी? किसी को क्यों शर्म आ रही थी? पता था कि जब प्रधानमंत्री का नाम आएगा लोगों को ध्यान में आएगा ये तो केंद्र का है। आपने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बड़ी दम रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब प्रोजेक्ट आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तब आपका दम, आपकी कुब्बत, आपकी मुशक्कत, आपके प्रयास कहां चले जाते हैं? यही अधिकारी तब भी यही थे, तो अधिकारी भी कहां सो जाते हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है? एक भी प्रोजेक्ट हरोली को आज तक, जब जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कोई प्रोजेक्ट हरोली को नहीं मिला है। मैं गिना देता हूं। 1989 में, 1988-89 में बहुत बड़ी स्वा में बाढ़ आई, लाखों कनाल जमीन लोगों की बर्बाद हुई, लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। धूमल जी ने बार बार संसद में प्रश्न उठाया कि स्वां नदी को चैनलाइज करें, लेकिन स्वां नदी को चैनलाइज करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन हरोली के या पूरे जिला के स्वां नदी के चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट को मंजूरी तब मिली जब केंद्र में इसकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुंडोका में चाहे इंडस्ट्रियल एरिया आया, कब आया सेंटर से? जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 90-10 की रेशो में विकास के कार्य के लिए 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। 90-10 की रेशो में हिमाचल कब आया? जब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकारों में तो 70-30 से भी हिमाचल को कम कर दिया, 50-50 में केंद्र लेके आ गया। इंडस्ट्रियल पैकेज, बहुत बड़ा औद्योगिक पैकेज हिमाचल को, हरोली को कब मिला? जब केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, प्रोफेसर धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ट्रिपल आईटी कब बनी? जब केंद्र में किसकी सरकार थी? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अनुराग जी हमारे एमपी, हमारे मंत्री। केंद्रीय विद्यालय कब आया? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रपोजल में। और पूरे नॉर्थ इंडिया का फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल से कब प्रस्तावित होता है? केवल एक नाम हरोली का जाता है जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है। पंडोगा त्यूड़ी पुल, ये टोटल सेंटर का पैसा लग रहा है उसमें, टोटल सेंटर का पैसा है, 100% सीआरएफ में बन रहा है। वहां भी कहाड़ी गड़ी गई कि लोगों के डीजल का पैसा है, पेट्रोल का। भैया क्यों ना, केंद्र सरकार से पैसा आया, केंद्र सरकार ने दिया है। और गडकरी जी ने इसका, हमीरपुर में माननीय अनुराग जी ने इसका शिलान्यास किया था। और बड़े शर्म की बात है प्रदेश सरकार के लिए, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास केंद्र के मंत्री आकर करते हैं और स्वयं कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री को पट्टिका में नाम होता है, 3-4 दिन बाद नोगा में आकर अब उसका दोबारा से शिलान्यास करते हैं। लगभग हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, था या नहीं था? 4 में हमारी केंद्र में सरकार चली गई थी। तो बताओ, इन 5 सालों में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हिमाचल के लिए या हरोली के लिए? एक प्रोजेक्ट गिना दो जो आप तब लेकर आए हो जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उल्टा क्या हुआ था कि जो औद्योगिक पैकेज उस समय धूमल जी के प्रयासों से अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को दिया था, वो प्रोजेक्ट जो 2013 तक का था, जैसे ही दिल्ली केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड कम करके उसको 2013 की बजाय 2007 कर दिया गया था। बाद में जब बहुत हो हल्ला हुआ तो थोड़ा सा उसको करके 10 तक किया गया, फिर भी 3 साल का नुकसान हुआ। हालांकि हमारी केंद्र में अगर सरकार होती तो उस समय लगभग ये तय था इसको 2-4 साल 13 से के आगे भी बढ़ाना था। तो कोई एक प्रोजेक्ट तो गिनाओ ना।